तो फाइनली दोस्तों Mi 8 Lite पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। Xiaomi की तरफ से Mi 8 Lite लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस यहाँ सामने आ रही 40,000 रुपया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये 40,000 के अंदर एक बेस्ट फोन है या नहीं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अंदर आपको लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंट से बाय कर सकते हैं क्योंकि Xiaomi की तरफ से जो उनका ऑफिशियल स्टोर है daraz.pk पे, वहां उन्होंने सेल लगाई। यही फोन दोस्तों वहां आपको सेल के ऊपर 36,000 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों पहले इसके डिजाइन के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर इसके स्पेक के हवाले से बात करेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको मेरे ओपिनियन के इस फोन के हवाले से मेरे क्या ओपिनियन है। दोस्तों पहले अगर डिजाइन के हवाले से बात कर लें, इसके बैक की तरफ आपको बिल्कुल ऐसा डिजाइन मिलता है जैसे आपको Realme के C1 में मिला था, Realme 2 Pro के देखने को मिला था। जिस तरह आपको कैमरा मिले थे वही उस तरह के कैमरा आपको प्रोवाइड किए होंगे और फिंगरप्रिंट स्कैनर वही लगा हुआ है जहां मतलब कि Realme 2 Pro के अंदर था। तो बिल्कुल भी एक चीज मैच हो रही है Realme के डिजाइन से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे Realme का डिजाइन था। लेकिन दोस्तों यहाँ ये फोन की बैक है काफी शाइनी लुक प्रोवाइड करती है, जो मतलब कि उसकी लुक में चार चांद लगा देते हैं और वो मतलब कि बिल्कुल चमकता है रोशनी के अंदर जाकर और आपको शीशा भी नजर आता है। दोस्तों ये फोन आता है 2 कलर्स में, पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैक कलर में मिलेगा आपको और एक ब्लू कलर के अंदर मिलेगा। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको स्मॉल नॉच मिलती है और ये काफी अच्छा डिस्प्ले पैनल आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर स्पेक्स के हवाले से बात करें, इसके अंदर स्पेक्स क्या क्या हैं दोस्तों, क्वालकॉम का 660 प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है जो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा और ये 40,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ आपको एंड्रीनो के 512 ग्राफिक्स भी मिलते हैं जो आपको गेमिंग में काफी अच्छी मदद करेंगे, मतलब कि पबजी के अंदर जो गोली चलाएंगे वो आपको नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ आपको एक और बात पता चलूं, इसके अंदर 6.2 इंचेस का IPS पैनल है जो काफी अच्छी चीज है और आपको डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि 1080p डिस्प्ले है और काफी अच्छी रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इसके अंदर 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिलहाल आपको 464 वाला मिल रहा है। इसके अंदर एक और वेरिएंट भी है जो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन वो अभी तक आपको अवेलेबल नहीं करवाया गया है। जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 रुपया, ये है 464 वाले वेरिएंट की, मतलब कि 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 कलर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, एक ब्लैक कलर है एक ब्लू कलर है, दोनों ही बहुत शाइनी कलर्स हैं और आपको काफी अच्छा ऐसा लुक प्रोवाइड करते हैं जैसे आपने 1 लाख रुपया फोन के ऊपर खर्च लिया है। और दोस्तों आगे अगर बात करते चलें इसके कैमरा के हवाले से, कैमरा कैसा है, इसके अंदर क्या क्या बंदूक लगाएगी है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो कैमरा है वो आपको मिलता है फ्रंट 24 मेगापिक्सल का जो कि आपको ओप्पो से अच्छी सेल्फीज प्रोवाइड करेगा। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है। पहला सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का f1.9 के अपर्चर के साथ और दूसरा सेंसर है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f2.0 के अपर्चर के साथ। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी मिलता है, इंफ्रारेड सेंसर को भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको टाइप C 1.0 प्रोवाइड की है चार्जिंग के लिए और डाटा ट्रांसफर के लिए। दोस्तों आगे इसके अंदर जो बैटरी है वो 3350 mAh की लगाई गई है और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं ये फोन क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, मतलब कि आप तेजी से अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे, ज्यादा तेजी से नहीं लेकिन तेजी से आप फोन को चार्ज कर पाएंगे। और ये फोन लॉन्च हो चुका है 40,000 की रेंज में, फिलहाल डिस्काउंट में मिल रहा है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं तो मतलब कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 4,000 रुपए का, तो आप खुश हो जाएं, लुटियां पाए। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की और मैं आपको बताता हूँ क्या ये फोन 40,000 की प्राइस को मतलब कि बीट करेगा। 40,000 के रेंज के अंदर जितने फोन आते हैं दोस्तों 40,000 के अंदर आप इंक्लूड करें बेस्ट फोन्स को तो Honor 8X आता है, Huawei के Y9 2019 आता है और इस तरह के बहुत से फोन आते हैं। अब हर किसी का नाम लेना पॉसिबल नहीं वीडियो के अंदर। तो अगर आप बात करें प्रोसेसर्स की कि आपको 40,000 की रेंज के अंदर कौन से प्रोसेसर मिलते हैं, तो आपको 636 660 इसी रेंज में प्रोसेसर मिलते हैं। तो प्रोसेसर के हवाले से कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा प्रोसेसर लगाया गया है और डिजाइन भी इसका काफी कमाल का है, डिजाइन की तरफ से कोई डाउट नहीं। और जो Xiaomi जितने भी डिजाइन अपने लॉन्च करता है उससे ये वखरा डिजाइन है, मतलब कि लेदर डिजाइन है। और Xiaomi की ये जो नया डिजाइन है बेशक कॉपी किया हो लेकिन बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया है। और उसके अलावा इसके कैमरा भी काफी अच्छे होने वाले हैं। फ्रंट की तरफ आपको सिंगल ही कैमरा मिलता है लेकिन आपको काफी अच्छा ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। और इसके अंदर दोस्तों हैरानगी की बात, इसके अंदर NFC का सपोर्ट मिलता है, इंफ्रारेड सेंसर को भी सपोर्ट मिलता है, आपको टाइप C केबल मिल जाती है। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो है क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आपको दोस्तों काफी तेज आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। और 4000 mAh बैटरी मिल जाती तो काफी अच्छा हो जाता, लेकिन जहां आपको 3350 mAh की बैटरी मिल जाती है जो आपको कम से कम 1 दिन का बैटरी बैकअप
बैकअप प्रोवाइड कर देगी। सो अगर मैं बात करूं फाइनल ओपिनियन की तो फोन काफी अच्छा है, स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है, लुक काफी अच्छी है, डिजाइन काफी अच्छा है। तो आप इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर आप अपना 36,000 रुपया या फिर 40,000 रुपया खर्चना चाहते हैं, क्योंकि फोन इस प्राइस रेंज को काफी बीट करेगा और काफी फोन को बीट करेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज, अच्छा लग रहा है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।